नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलातिमने सालोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी त्याग के बारे में कि जो त्याग होता है वह आसक्ति कम करने के लिए होता है। जो त्याग होता है वह आसक्ति कम होने पर होता है। यदि अंदर की आसक्ति कम ना हो और बाहर से हम त्याग करके बैठ जाएं, अध्यक्ष जी, तो लोक में तो दिखेगा कि हम त्यागी हैं, लेकिन वास्तव में जिस प्रयोजन से त्याग किया था वह प्रयोजन नहीं सदेगा। माना कि किसी आदमी ने दुकान खोल ली और दुकान खोलने के बाद उसने क्या देखा कि दुकान मेरी खुल गई, तो दुकान में भीड़ लगनी चाहिए। तो भीड़ लगाने के लिए वह 10 का सामान 8 में बेच रहा है, ठीक है ना। जो वस्तु वह 10 रुपये में खरीद के लाया था वह वस्तु 8 रुपये में उसने बेचना प्रारंभ कर दिया और उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? क्यों? भीड़ तो लग गई। भीड़ लगानी ना, देखो लोक में ऐसे ही बोला जाता है, दुकान किसकी चल रही है? देखने वालों को क्या दिखता है? अरे इनकी दुकान पे बहुत भीड़ लगी है, इसकी दुकान तो खूब चल रही और खूब भीड़ लगी है। तो हे जीव, भीड़ लगना दुकान चलने का प्रमाण पत्र नहीं है। भीड़ लगी रहने दो, लेकिन तुम्हें आमदनी कितनी हो रही है? जितनी आमदनी है उतनी दुकान चलना है। तो ऐसे हमने त्याग कर दिया और हम त्यागी बन गए, और त्यागी बनने के बाद सारा लोग देख रहा है कि ये त्यागी है। हे जीव, सब लोग तो देख रहे कि हम त्यागी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई? इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि त्याग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु का ज्ञान होने के बाद उसमें हेयोपादेय की बुद्धि आती है और हे को छोड़ दिया जाता है और उपादेय को ग्रहण कर लिया जाता है। तो हे उपादेय की बुद्धि के बाद यदि छोड़ा जाएगा तो आसक्ति नियम से कम होगी। अध्यक्ष जी, कल तुमने कुछ खाया था? क्या खाया था? बोलो ना, हम तो मांगा थोड़ी रहे, पूछ रहे हम तो। कल क्या खाया था? हैं? क्या खाया था? पुल्ले खाए थे, ठीक है ना, चील रहे खाए। कहाँ है वो चील रहे?
कहाँ है वो चीलड़े? हैं पेट में? तुमने देखो अच्छे बढ़िया स्वाद लेकर के चीलड़े खाए थे, चरखे मीठे चीलड़े खाए थे, और वह चीलड़े हैं कहाँ? कहाँ हैं? छोड़ दिए, छोड़े कि नहीं? अब जो चीलड़े तुमने छोड़ दिए हैं, अब यहाँ से जाओगे तो उनको देखोगे कि नहीं देखोगे? पहले चीलड़े खाए थे तो देखना तो पड़ेगा। अच्छे बढ़िया मीठे मीठे थे, चरखे भी थे, तो अब उसको जा कर के हम देखेंगे, देखोगे कि नहीं? नहीं देखेंगे। हे जीव, उसको मैंने हे जान लिया है, और हे जानने के बाद अब उसको छोड़ दिया है। अब मैं उसको मुड़ के नहीं देखूंगा। खाए बड़े शौक से थे, लेकिन जब छोड़े हैं तब हे जान करके छोड़े हैं, इसलिए अब मैं उनको नहीं देखूंगा। तो यह वस्तु को छोड़ने की विधि है। जिसको हे जान दिया, जिसको हे पहचान लिया, अब हे पहचानने के बाद छोड़ेगा तो उसके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी और अंदर की आसक्ति चली जाएगी। और यदि हे जाने बिना छोड़ा है, अब जी पुण्य सागर के भाई है ना, इनका क्या नाम है? देवेंद्र भाई है, ठीक है ना। तो अब देवेंद्र भाई ने माना कि देवेंद्र भाई आलू खाते हो? नहीं खाते, क्यों? अभक्ष्य, ठीक है ना। अब माना कि आलू छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन अंदर में किसी को जबरदस्ती हमने छुड़वा दिया, एक काम करो आलू का त्याग कर दो। अब उसने आलू का तो त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में उसके क्या चलता है बोलो? किसी ने देखो 1 महीने के लिए, माना कि 1 महीने के लिए आलू का त्याग किया। अब त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर में क्या चलेगा? कब कोई दिन आए कि मेरा 1 महीना पूरा हो जाए। अब ये तुम यदि आगम से देखोगे तो आगम कहेगा ऐसे जीव को ज़्यादा बंध होगा। क्यों? महाराज त्याग किया ना उसने, तो त्याग किया तो ज़्यादा बंद क्यों होगा? क्योंकि खा करके वह इतनी बार आलू का याद नहीं करता था, लेकिन अब त्याग कर दिया है, और त्याग करने के बाद दिन भर उसको याद आएगी। कब 1 महीने हो जाए, आज 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, इतनी अब पहले 1 दिन बचेगा, फिर घंटे गिनेगा। होता कि नहीं होता? तो हे जीव समझ मेरी बात, त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर में आसक्ति बैठी है, और जो आसक्ति बैठी है वह आसक्ति ही बंध का कारण है। और जब तक वह आसक्ति नहीं जाएगी, सुदर्शन सेठ, जानते सुदर्शन सेठ को? कौन थे? तुम्हारे थांदले के थे, थांदला के थे ना? कहाँ के थे बताओ? सुदर्शन सेठ, उन्होंने नियम ले लिया। कितना? इतना सा नियम था उनका। कौन सा? शशिकांत भाई, कौन सा? नहीं अरे यार, सुदर्शन सेठ का कितना नियम था? ब्रह्मचर्य का नियम नहीं था। किसका नियम था? स्वदार संतोष व्रत था, ब्रह्मचर्य का नियम नहीं था। क्या था? स्वादार संतोष व्रत था। मैं अपनी स्त्री को छोड़ करके संसार की किसी भी स्त्री के साथ भोग नहीं भोगूंगा, इतना सा नियम।
और इतने से नियम के पीछे उनको कितनी, देखो रानी भी उनके ऊपर आसक्त हुई, उनकी पंडितानी भी उनके ऊपर आसक्त हुई, लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं अपनी स्त्री के अलावा संसार की सारी स्त्रियों के लिए नपुंसक। क्या हुआ? इतना सा नियम, ठीक है ना। अब एक 80 साल का डोकरा बेचारा, 90 साल का डोकरा, महाराज आज से हम पूर्ण ब्रह्मचर्य लेते हैं। कितने साल का? कितने साल का है? 90 साल का डोकरा है, पेट में आते नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? बोले महाराज आज से चना खाने का त्याग। हे जीव, त्याग तो कर दिया, लेकिन यह त्याग जो है वो कार्यकारी नहीं है। यह त्याग जो है, यह त्याग कर्म की निर्जरा का साधन नहीं है। यह त्याग जो है तुम्हें मोक्ष मार्ग का सहकारी नहीं है। क्यों शशिकांत भाई, क्यों? उसकी क्षमता के लायक ही नहीं है और अपने त्याग कर दिया। नहीं, क्षमता के लायक ठीक है, लेकिन उस वह त्याग तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर की शक्ति नहीं होने के कारण वह त्याग कर रहा है, लेकिन त्याग तो कर दिया, शक्ति नहीं थी। लेकिन हे जीव, आसक्ति गई कि नहीं? अध्यक्ष जी, शक्ति तो नहीं थी इसलिए त्याग कर दिया, लेकिन आसक्ति गई कि नहीं? अंदर में आसक्ति बैठी है, और बैठी है तो इसलिए फिर वो कथा कहानी सुनाता है। डोकरा 90 साल का अपने पड़पोते सड़पोते के लिए कहानी सुनाता है। हे बेटे, मैं जब तुम्हारे जैसा था तब चने चबाता था, गन्ने चूसता था, कच्ची केरियां खाता था। क्यों सुना रहा है? क्यों सुना रहा है? क्योंकि आसक्ति बैठी है, और आसक्ति बैठी के कारण वह पूर्व का याद कर करके और वह याद करके आनंद लेता है, आनंद मनाता है, और वह जो आनंद मनाता है वह उसके लिए कर्म बंध का साधन है। और यदि उसने हे मान करके छोड़ा होता तो अध्यक्ष जी, आज तक तुम अपने मल को देखने नहीं गए। भले तुमने गुलाब जामुन खाए हो, रसगुल्ला खाया हो, इमरती खाई हो, लेकिन उन सब का मल बनने के बाद आज तक कोई देखने गया क्या? बोलो दादाजी, नहीं गए ना। देखो, आगम की व्याख्या तो आगम के अनुसार ही होगी, तुम्हारा मुंह देख करके नहीं होगी। आजकल लोग क्या सोचते हैं? बोले महाराज हमारा मुंह देख करके बोल दो। तो मुंह देख करके बोलने से क्या होगा? बोलने वाले को भी तीव्र पाप कर्म का आश्रय होगा, और सुनने वाला तो बेचारा मस्त हो गया, क्योंकि पंचम काल है। और पंचम काल में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, काला कलरवा कलुषा सयोवा सोतु प्रवक्तु वचनान नयोवा। पढ़ा अध्यक्ष जी? है महाराज नहीं पढ़ा, हम तो उतना पढ़ते हैं। कितना? जितना काम का ऐसे ही होता कि नहीं? पढ़ते भी हैं तो कितना पढ़ते बताओ। महाराज जितना काम का हो तो पढ़ते हैं, और बाकी छोड़ देते हैं। तो काला कलिर्वा कलुषा सेवा शोत्रु प्रवक्तु वचनान्योवा त्वशास नई कांति पतित लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति रपवाद हेतु। ये कहाँ लिखा अम्मा?
शास्त्र का नाम बताओ ना, है किसी को पता? है नहीं लिखा समय सार। आचार्य समंतभद्र स्वामी युक्त अनुशासन ग्रंथ है एक नाम का, ठीक है, 64 कारिका है, उसमें 5वें नंबर की कारिका है। काला कलरवा कलुषा सेवा, वह भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए और भगवान महावीर स्वामी से अध्यक्ष जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, काला कलरवा, ये पंचम काल जो है ये काला है, और पंचम काल यदि काला होता तब भी चल जाता, लेकिन काला कलरवा कलुषा से होगा, इस पंचम काल में रहने वाले जीव का आशय भी काला है। अकेला काल काला नहीं है, क्या है? काल काला नहीं है, काल भी काला है, उस काल में रहने वाले जीव का आशय भी काला है। बिल्कुल ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। वो रामायण में कहावत आई ना, राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे। लक्ष्मण ने एक सरोवर देखा और सरोवर में एक कबूतर था, कबूतर नहीं, बगला, ठीक है, बगला कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद बगला था, और एक टांग पे खड़ा बीच तालाब में आंखें बंद किए और खड़ा हुआ था। तो लक्ष्मण जी राम से बोले कि हे भ्राता, देखो यह बगला बिल्कुल ऐसे ध्यान कर रहा है, ऐसे ध्यान कर रहा है जैसे छपक श्रेणी पर चढ़े हुए मुनिराज ध्यान करते। एक टांग है, एक पैर उसने उठाया है, एक पैर पे खड़ा हुआ है, और बिल्कुल इसका धवल वर्ण है, और आंखें बंद हैं, और किंचित मात्र भी हिल नहीं रहा है, ऐसे ध्यान कर रहा है जैसे छपक श्रेणी पर चढ़े हुए मुनिराज ध्यान कर रहे हों। राम बोले, हे लक्ष्मण, तुमने अभी बाहर से देखा है, इसका ध्यान देखना तुम्हें। 2 मिनट खड़े हो। राम लक्ष्मण 2 मिनट वहीं खड़े हो गए और खड़े होकर के उसको निहारने लगे। 2 मिनट 2 सेकंड बाद एक मछली नीचे से निकली और ऊपर आई। उस बगले ने तुरंत झपट्टा मार करके और उड़ गया। हे लक्ष्मण, ऐसा ध्यान कर रहा था, देख लिया। हे जीव, ऐसा ध्यान कर रहा था, देख लिया। ऐसे बहुत सारे लोग मंदिर में भी होते हैं, बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। ऐसे लोग हमने मंदिर में भी देखे, माला लेकर के बैठे रहते हैं और बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं कि अभी 1 मिनट बाद केवल ज्ञान होने वाला है। बैठते कि नहीं बैठते? बिल्कुल माला लेकर के ऐसे फेरेंगे, ऐसे फेरेंगे, और एक आंख थोड़ी सी खोल के देख लेंगे कोई देख रहा कि नहीं देख रहा। यदि कोई देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाएंगे, और कोई नहीं होगा तो अध्यक्ष जी बोलो ना, कोई नहीं होगा तो बिल्कुल टेढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल हम पैर पसार लेंगे, हाथ पसार लेंगे, और जैसे ही कोई आएगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हे जीव, यह बगुला ध्यान है। इस ध्यान से तेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली। देखो, कोई कुछ भी करता हो, अब हमारे साथ देखो, हमारे साथ समस्या क्या है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। माना कि अध्यक्ष जी काहे की दुकान तुम्हारी, कपड़े की दुकान, इनकी शशि कहाँ, इनकी तुम्हारी किराने की, ठीक है ना। अब माना कि इनके पुण्य सागर के भाई की दुकान पर भीड़ लगी।
अब भीड़ लगी देख करके अध्यक्ष जी सोच रहे, देखो उनकी दुकान पे भीड़ लगी, हमारी दुकान पे कोई नहीं आ रहा, इनकी दुकान पे भीड़ लगी, हमारी दुकान पे कोई नहीं आ रहा, तो अब हमें क्या करना है, हमें भीड़ लगाना है। हे जीव अध्यक्ष, इनकी दुकान पर लाइन लगी रहे और तुम्हारी दुकान पे एक ग्राहक आ जाए तब भी बराबर का सौदा है। सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोला। किराने की दुकान पर भीड़ लगी रहे, दिन भर बेचारा यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो ऐसे ही होता है। 50 किलोमीटर घूम लेगा उसी दुकान में, यहाँ चक्कर लगाएगा और घूम घाम करके दिन भर घूमेगा, क्योंकि किराने की दुकान में क्या होता है, 1 रुपये मिलेगा, अठन्नी मिलेगी। ऐसे ही होता कि नहीं? और कपड़े में क्या होता है, एक इकट्ठा आया 10,000 का सामान ले गया तो 5,000 पक्के। समझे बात को? तो कपड़े वाले के यहाँ एक आ जाए तो उसके किराने की दुकान की दिन भर की भीड़ जो है वह बराबर हो गई। तो इसलिए देखो, अब इन्हें अध्यक्ष जी ने होड़ लगाई, बोले इनकी यहाँ भीड़ लगी तो हमें भी भीड़ लगानी चाहिए। लेकिन हे जीव, भीड़ जो है प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, भीड़ से हमारा प्रयोजन नहीं सकता है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले अंदर में झांक करके देखना है, शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। आज देखो संसार में आज ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है माताओं? होड़ लगी है, सारे संसार में होड़ लगी है। हर क्षेत्र में चले जाओ, हर क्षेत्र में होड़ लगी है। दुकानदार चाहता है हमारी दुकान पर भीड़ लगे, सेल लगा देता है, 50-50 रुपये में ले जाओ, एक शर्ट 50-50 रुपये की। लगाते कि नहीं लगाते? हे जीव, समझ मेरी बात। ऐसी देखो, तुमने भी धर्म में क्या किया, होड़ लगा ली, होड़ लगा ली। और ऐसी होड़ लगाते हैं कि होड़ लगा करके हमने नियम ले लिया, और नियम लेकर के क्या करते हैं, बोले महाराज देखो वो भी तो वैसा कर रहा है। ऐसे ही होता कि नहीं? वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, हम कर रहे हैं तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं? सामने वाला तो देखो, बहुत सारे लोग बोलते, बोले महाराज देखो यह तो 7 प्रतिमाधारी है, यह ऐसा कर रहा है, हम तो बिना प्रतिमाधारी हम ऐसा करें तो कौन सा दोष? क्या नाम तुम्हारा? अध्यक्ष जी, सामने वाला कुएं में कूदे तो तुम भी कूद जाना, क्यों? हे जीव, देखो एक भेड़ होती, भेड़, अभी हम बिहार करके आए, बहुत सारी भेड़ें दिखी हमें, और भेड़ चराने वाला, भेड़ रहती हैं 500 और चराने वाला एक चराने वाला 500 भेड़ों को बिल्कुल लाइन में लगाता है। क्यों लगाता है? एक आगे की भेड़ जो है उसको संभाल लो, सारी भेड़ें अपने आप समझ जाएंगी। ऐसा एक गणित भी है, गणित है। 100 भेड़ें थी, एक कुएं में गिर गई, कितनी बची? बोलो दादाजी, 99 बची। बोलो अम्मा, कितनी बची? क्यों? 100 भेड़ें थी, एक कुएं में गिर गई, कितनी बची? हे जीव, तुम्हारे गणित में 99 बचती हैं, लेकिन हमारे गणित में एक भी नहीं बचती। क्योंकि ये गणित जो है ना, धर्म, जैन धर्म का गणित संसार के गणित से उल्टा चलता है। ठीक है? यदि एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो 99 भेड़ उसी का अनुसरण करके और उसी कुएं में जा कर के गिरेंगी, तो उनको पकड़ोगे भी तो वह मानेगी नहीं। तो ऐसे धर्म में भेड़ चाल नहीं होती अध्यक्ष जी। लेकिन आज क्या हो रहा है? हे जीव,
हम भेड़ हैं कि मनुष्य हैं? मनुष्य तो हैं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि बिना सींग पूंछ के मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हैं? सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, फिर भी हम मनुष्य हैं। बिना सींग पूंछ के मनुष्य हैं और भेड़ चाल के जैसे चलते हैं। एक आगे की भेड़ जहाँ जाएगी, सत्य है कि नहीं शशिकांत भाई? हम किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? जैसे वह पीछे की भेड़ अपने आगे वाली भेड़ का अनुसरण करती है, वह नहीं विचारती कि मेरी आगे वाली भेड़ सही रास्ते पर जा रही कि नहीं जा रही। ऐसा तो नहीं कि आगे गड्ढा हो, उसने अपने विचारने की, सोचने की शक्ति निकाल करके फेंक दी है और आगे वाले का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ जहाँ आगे वाली जाएगी वहाँ वहाँ मुझे जाना है। और ऐसे आज धर्म में भी ऐसे ही हो गए। शशिकांत दादा, अब तुम देखो दादा बन गए, भले काले हो, दादा बन गए कि नहीं बने? इसलिए शशिकांत दादा समझो मेरी बात, भेड़ चाल से कल्याण होगा क्या? क्यों? हम जहाँ जा रहे, जिस रास्ते पर जा रहे, उस रास्ते को एक बार देख तो लो, उसको परख तो लो। हम आगे वाले का कब तक अनुसरण करेंगे? आगे वाला सही है कि नहीं, इसकी परीक्षा करके फिर उसका अनुसरण करो। भेड़ चाल चलने से कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन संसार में होता ऐसे ही है। हमारे नगर में कोई त्यागी व्रती है, 20 साल का त्यागी व्रती है, और अब हम त्यागी व्रती बनेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे शशिकांत दादा? जो हमारे नगर का पुराना त्यागी वृत्ति है, वो जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा हम करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाएंगे कि यह जो कर रहा है सही है कि गलत है। आगम में मिलाएंगे कभी नहीं, खोल के देखेंगे कभी नहीं, और उसका अनुसरण करके और सारा जीवन बिता देंगे। हे जीव, हो सकता वह गलत हो, नहीं हो सकता क्या? बोलो ना अध्यक्ष जी, नहीं हो सकता क्या? जोर से बोलो ना। देखो महाराज, अब नहीं बोलेंगे जोर से। क्यों नहीं बोलेंगे? हे जीव, समझ बात को। मैंने जिसका अनुसरण किया है वह सत्य है, इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र? जिसको देख देख करके तुम आगे बढ़े जा रहे हो वह सत्य है, इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र? तो महावीर कहते हैं कि हे जीव, मैंने जिनवाणी तुम्हें लिख करके दी है, इसलिए आगे वाले का देखो। आज क्या होता है, सरकार क्या बोलती है, अध्यक्ष जी तुम्हें इंदौर जाना है, रास्ते रास्ते पर सरकार ने बोर्ड लगा रखे। माताओं लगाए कि नहीं लगाए? रास्ते रास्ते पर 1-1 किलोमीटर पर बोर्ड लगे हैं। अब अध्यक्ष जी बोले कि हमें बोर्ड का विश्वास नहीं है। हमारे गांव के ये शशिकांत भाई से पूछा, बोले तुम कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम तो इंदौर जा रहे हैं। तो चलो इनका पीछा करो। अब रास्ते में यहाँ से तो ये निकले थे कि हम इंदौर जाना है, लेकिन रास्ते में मूड चेंज हो गया। होता कि नहीं होता? इंदौर जाना था, क्यों? क्योंकि बच्चे की शादी थी तो शॉपिंग करने जा रहे थे, इंदौर से कपड़े लाना था, लेकिन रास्ते में इनका मूड चेंज हो गया और इन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, इंदौर की जगह अहमदाबाद चलते हैं। होता कि नहीं होता? बहुत सारी बार हो जाता है।
बहुत सारी बात हो जाता। देखो सगाई होने के बाद भी टूट जाती, मूड चेंज हो गया, अब यहाँ अब नहीं करना, दूसरे के यहाँ करेंगे। तो शशिकांत का मूड चेंज हो गया कि अब इंदौर से शॉपिंग नहीं करना, कहाँ से करेंगे, अहमदाबाद से करेंगे। और इनका जो था अध्यक्ष जी जो थे, इनका तो कोर्ट में केस चल रहा था, तो इनको इंदौर जाना था। अब यह पीछा कर रहे थे किसका, शशिकांत का, कि यह इंदौर जा रहे तो हम इनका पीछा करें। रास्ते के बोर्ड नहीं देखे इन्होंने, नहीं देखना, हमें तो किसके ऊपर विश्वास है, शशिकांत दादा के ऊपर विश्वास है। और शशिकांत दादा 2 दिन लगे और फिर जा कर के इनकी पेशी होना थी। अब वहाँ उतरे तो वहाँ तो बोर्ड लगाता है अहमदाबाद का। बोले शशिकांत दादा, बोले यहाँ तो अहमदाबाद का बोर्ड लगा और तुम तो बोल रहे थे कि हम तो इंदौर जा रहे। बोले हमारा रास्ते में मूड चेंज हो गया। अब बताओ अब क्या होगा अध्यक्ष जी, क्या होगा? तुम्हारी पेशी अहमदाबाद में हो जाएगी क्या? ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, इतने सारे रास्ते में बोर्ड लगे हुए थे, कोई बोर्ड को देख करके मिला लेते यह रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं मिलाया, इसलिए गलत रास्ते पर चले गए। तो ऐसे धर्म में भी हमने क्या किया माँ, कभी नहीं मिलाया। मिलाया क्या? ओह हे जीव, अध्यक्ष जी मिलाया क्या? कितने साल हो गए तुम्हें धर्म करते हुए? बोलो ना, धर्म करते हुए कितने साल हो गए? 62 साल धर्म करते होंगे। 62 साल में तुमने कभी बोर्ड मिलाया क्या? महाराज आज तक हमने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी, हमारे आगे वाले जैसा जैसा कर रहे थे सो वैसा वैसा हम भी करते चले, मिलाने की आवश्यकता ही नहीं। अब जहाँ जे जाएंगे तो वहीं। हे जीव, ऐसा धर्म नहीं होता है, ऐसे धर्म नहीं होता है। भेड़ चाल चलने से धर्म नहीं होता है, क्योंकि पंचम काल है, काला काल है, जीवों के आशय भी काले हैं और एक जीव का आशय काला है और उसका हम अनुसरण कर रहे थे, तो उसके अनुसार हमारी भी मति हो जाएगी और वैसी ही हमारी ही गति हो जाएगी। इसलिए धर्म कर रहे, धर्म करते करते बोर्ड मिलाते चलो, बार बार जिनवाणी का स्वाध्याय करते चलो और जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते उसमें मिलाना है हम कहाँ हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोले महाराज स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है। अब स्वाध्याय करना है, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया लेकिन पता ही नहीं क्या किया। होता कि नहीं होता? बहुत सारा हमने देखा ना, बोले वो तत्वार्थ का पाठ करना है। अब वहाँ अम्मा क्या करती है, वो पाठ करती है हाथ में। होता कि नहीं? तुम्हारे यहाँ होता है? शक नहीं होता है? मुंह से क्या करती है, वो याद हो गया ना तो फटाफट 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 चना से चढ़ा रही है, जैसे चना होता है ना, चढ़ा रही है। और हाथ में माला लिए, माला भी फेर रहे, पाठ भी कर रहे और पूरा पाठ हो गया, पूरा माला हो गया। यदि बीच में भूल जाए कहाँ थे, याद रहता क्या? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मुझे खबर ही नहीं है। तो ऐसे हमने स्वाध्याय कर लिया, पूरा ग्रंथ पढ़ना है पढ़ लिया, लेकिन उस ग्रंथ में क्या लिखा था और उस ग्रंथ में देखो, स्वाध्याय जो किया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, अरुण कोठारी ग्रंथ पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ करके उस ग्रंथ में अपने को ढूंढा जाता है कि इस ग्रंथ में हम कहाँ हैं। अरुण भाई, कपड़े का बाजार, कपड़े खरीदने बाजार जाते हो, कहाँ जाते हो? अहमदाबाद सूरत जाते ना, तो अहमदाबाद सूरत में कहाँ जाते हैं?
कपड़े के मार्केट में, और कपड़े के मार्केट में भी फिर वहाँ ढूंढते हैं हमें कौन सा चाहिए। हमारी दुकान पर किस चीज़ की गिरायकी है वही हमें लेना है, कि वो लेके आते हैं कि जिसकी गिरायकी नहीं है। जो हमारे यहाँ बिकता है वह हमें लेना है। तो ऐसे स्वाध्याय करने का मतलब क्या है, वह ग्रंथ खोल करके हमें अपने को देखना है कि हमारी कौन सी कैटेगरी है, हम कहाँ हैं और अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है। सत्य है कि नहीं। अब तुमने पूरा ग्रंथ तो पढ़ लिया, और पूरा ग्रंथ पढ़ के हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं, उसमें लिखा क्या था, मात्र पढ़ना था इसलिए पढ़ दिया और चले गए। तो इसलिए हे जीव, यह चीज़ कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी क्या है कि त्याग हो और आसक्ति छूटे। और आसक्ति छूटने का मतलब है हम सामने वाले को नहीं देखेंगे, यह क्या कर रहा है हमें नहीं मतलब, हमें क्या करना है इससे हमें मतलब है। अध्यक्ष जी, सत्य है कि नहीं। संसार में चलाने के लिए भी यही करना पड़ता। पड़ोसी को देखते हो कि तुम अपने आप को देखते हो। पड़ोसी की देवी 10,000 की साड़ी लाए और तुम्हारी देवी रूठ जाए कि हमें भी चाहिए, तो क्या कहोगे? तुम्हारी देवी बैठी क्या यहाँ पे? बैठी कि नहीं बैठी? हाँ ना तो बोलो। नहीं बैठी। चलो, इसलिए हे जीव, जब तुम्हारी देवी रूठ जाए कि हमें भी 10,000 की चाहिए, तो फिर उसको क्या कहते हो कि पड़ोसी को नहीं देखो, अपने को देखो, अपनी हैसियत देखो, अपनी ताकत देखो, अपनी शक्ति देखो। अपनी जितनी शक्ति है उतना हमें करना है, पड़ोसी की होड़ नहीं लगानी है। तो ऐसे हे जीव, जैसे संसार चलाते हो ऐसे ही तो धर्म की गाड़ी चलानी है, पड़ोसी से होड़ नहीं लगानी है। हमें अपने आप को देखना है और जिनवाणी में मिलान करना है। जितना हमसे होता है उतना हमें करना है, दूसरे को नहीं देखना वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है उसको देख देख करके तुम आगे भी चले जाओगे, लेकिन वास्तविक प्रयोजनभूत धर्म नहीं होगा। प्रयोजनभूत धर्म तो अपने को देख करके ही होगा। जितनी जितनी आसक्ति कम होगी उतना उतना त्याग कहलाएगा, और जितनी जितनी आसक्ति बनी रहेगी उतना उतना तुम्हारा त्याग होगा। इसलिए बाहर में त्याग करो, अंदर में आसक्ति घटाओ, इसका नाम है धर्म। और बाकी तो सब संसार की माया है। बोले शांतिनाथ भगवान की।